दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। से ताकतवर हूँ, फिर भी वो परियां उस मामूली सी चिड़िया की रक्षा कर रही हैं, मुझे छोड़कर। तभी कालू कौआ उससे बोलता है, अरे महाराजा, कुछ दिनों के बाद उसका जन्मदिन है, क्यों ना हम उसके जन्मदिन पर कुछ बुरा करें? तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशी का जन्मदिन आ जाता है। वे सुबह उठती है तो दो चिड़िया उसके पास बैठी थी। अरे दोस्तों, तुम हमेशा मेरे पास यहाँ आती हो, तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे याद रहता है? बस हम तो वैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं और हमें तुम्हारे लिए गाना गाना अच्छा लगता है, इसलिए हम गाना गाते हैं। पर ये वाला जन्मदिन उसका बहुत अलग होने वाला था। महाराज, आज उसके साथ बंटी नहीं आया और वो जंगल की ओर अकेले जा रही है। ये अच्छा मौका है। वो जंगल में आगे बढ़ती जाती है, तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। अरे, ये किसकी रोने की आवाज है? अरे नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। वो इतनी परेशान हो गई कि उसे पता भी नहीं चला वो अंधेरे जंगल में जा रही है। परियों को ये बात पता चल जाती है। अरे नहीं, वो अंधेरे जंगल में गई। ये जरूर उस बुरे बाज का काम होगा। उसे अच्छी तरह पता है हमारा जादू वहाँ पर काम नहीं करता। वो अंदर गुम हो जाएगी। तभी एक परी बोलती है, गुम होना बेहतर होगा बजाय उस दानव से मिलना जो वहाँ पर अंदर रहता है। वो जंगल इतना घना था कि वहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच रही थी। जितनी रोशनी बची थी, खुशी को उतनी रोशनी में ही अपना काम चलाना था। वो अंधेरे में ही आगे बढ़ती रही। ये जंगल किसी छोटे बच्चे के लिए नहीं है। मैं जब तक उसे नहीं ढूंढ लेती, मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। वो उसे ढूंढ ही रही थी, तभी उसे एक छोटा बच्चा नजर आता है। वो रो रहा होता है, तभी खुशी उसे बोलती है, हे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने मम्मी पापा से अलग हो गया हूँ। मैं डरा हुआ और भूखा हूँ। क्या तुम मुझे भोजन दे सकती हो? खुशी ने सारा खाना उसे दे दिया। ओह, मैंने कुछ सुना। शायद वहाँ पर मेरे माता पिता होंगे। क्या तुम देख सकती हो? खुशी चाहती थी कि ये बच्चा अपने माता पिता से मिल जाए और वो जल्दबाजी में अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर चली गई। वो लड़का बाज में बदल गया। उसने सारा खाना और पैसा लिया और वहां से चला गया। खुशी वापस आती है तो वहां पर उसे कोई नजर नहीं आता। अरे, वो बच्चा कहाँ पर गया? ओह, मेरा बैग कहाँ पर है? शायद उस छोटे बच्चे को उसकी ज्यादा जरूरत थी। कम से कम मैं बड़ी हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। उम्मीद है वो ठीक होगा। अब मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। उसकी बातें बाज चुपकर सुन रहा था। उसकी बातों को सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ये क्या बकवास है, उसे डरा हुआ और गुस्सा होना चाहिए था। महाराज, हमें वापस जाना चाहिए। वो नासमझ चिड़िया अंदर जा रही है। आप में भी इस जंगल के अंधेरे को सहने की ताकत नहीं है और जंगल के अंदर तो वो शैतान भी है। वो यहाँ पर अकेली है और ये जंगल का अंधेरा
उसे खत्म कर देगा। जंगल गहरा और घना होता चला गया। खुशी के पास न तो खाना था और न ही पैसे। रात हो चुकी थी, इस कारण वहां पर जरा भी रोशनी नहीं थी। पर इससे खुशी डरी नहीं। पास में ही उसने एक आवाज सुनी, मदद, कोई मेरी मदद करो। खुशी ने देखा कि एक बूढ़ी चिड़िया ठंड से कांप रही थी। वो उसके पास गई और उससे बोली, क्या आप ठीक है? मुझे बहुत ठंड लग रही है, पर मुझ जैसी बूढ़ी चिड़िया की मदद करने के अलावा तुम्हारे पास और भी तो काम होंगे। सबको मदद की जरूरत है, खासकर उन्हें जो मदद मांगने की हिम्मत रखते हैं। खुशी के पास एक कमल था। उसने वो कमल उस बूढ़ी चिड़िया को दे दिया। पर अब तो तुम्हें ठंड लगेगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ज्यादा मजबूत भी। मैं ठंड को सह सकती हूँ। आप कहाँ रहती हैं? बताइए, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगी। फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। वो बूढ़ी चिड़िया खुशी को देखकर मुस्कुराई। खुशी के आसपास अंधेरा मिटने लगा और तारों से भरा आसमान फिर से दिखने लगा। खुशी, ये क्या हो रहा है? तभी वहां पर जंगल की आत्मा आ जाती है और उसे बोलती है, खुशी, तुम्हारी वजह से मेरा गुस्सा शांत हो गया। जिसका दिल साफ होता है वो ही ऐसा कर सकता है। तुम्हारे पास खाना, पैसा और गर्म कपड़े नहीं थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुमने अपनी परवाह न कर दूसरों की मदद की। तुम्हारे पास जो कुछ बचा तुमने उस मदद मांगने वाले को दे दिया। तुम बहुत अच्छी हो खुशी। खुशी, पर तुम कौन हो? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, या जैसा वो मुझे बुलाते हैं, जंगल की नाराज आत्मा। मेरी गुस्से की वजह से जंगल के जानवर मुझसे डरते हैं, पर तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। खुशी, ऊपर देखो। खुशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। वो ये देखकर खुश हो गई। जंगल की आत्मा ने उसे बहुत सारे पैसे दिए। वो उन पैसों को लेकर घर पे आ गई और उसने सारी बात बंटी को बताई। बंटी ने खुशी से शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।